आदाब नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के रगड़ा डिवीजन के सुल्तान नगर एरिया में एआईएमआईएम एमएलसी मिर्जा अहमद बेग ने आज डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। उनके साथ जुबली हिल्स इंचार्ज अनवर सादात, को कॉर्पोरेटर मोहम्मद अजहर और सीनियर लीडर मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद नवाब, अली, मुस्तफ़ा और कई दूसरे पार्टी लीडर भी मौजूद थे। मिर्जा अहमद बेग ने लोगों से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो कांग्रेस कैंडिडेट नवीन यादव को वोट दे। उन्होंने कहा कि नवीन यादव एक ईमानदार और यूथ लीडर है जो पब्लिक के मसाइल हल करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। कैंपेनिंग के दौरान लोगों ने एआईएमआईएम और कांग्रेस की इस एकजुट सपोर्ट को अप्रिशिएट किया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। मजीद खबरों के लिए होप टुडे इंडिया न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंडिया न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल बारी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के सिलसिले में सुल्तान नगर में एमआईएम की कैनवसिंग चल रही है। यहाँ पे एमएलसी अहमद बेग साहब कैनवसिंग करते हुए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सब कैसे चल रहे सब कैनवसिंग चल रही साहब, डोर टू डोर जाके आवाम से मिल रहे। जो सदर मोहतरम जिस तरीके से हमारे को बताए कैंपेनिंग करने का तरीका, उस तरीके से हम जाकर आवाम से मिल रहे हैं डोर टू डोर। खास तौर पर हमारे ख़वातीन से हो या बस्ती के बुजुर्ग लोग हो या नौजवान भाइयाँ हो, पूरों से मिलकर यही अपील कर रहे हैं कि नवीन यादव को जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम सपोर्ट कर रही है, उनके हक़ में वोट दो बोलकर। एंटरटेनमेंट में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल बारी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का कैनवसिंग चल रही है। इसी सिलसिले में सुल्तान नगर में अनवर सादात साहब जो जुबली हिल्स के इंचार्ज हैं, वो कैनवसिंग के लिए आए हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की तरफ से और बैरिस्टर अज़हरुद्दीन अली साहब के कहने पर हम यहाँ पर मजलिस का पूरा कैडर जुबली हिल्स में, चाहे अर्रागड्डा हो, रहमत नगर हो, बोरा बंडा हो या कोई दीगर जगह हो, जो मजलिस के चाहने वाले हैं, सदर साहब का हुक्म है कि हम इस बार कांग्रेस को, नवीन यादव को कामयाब करें यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काम करना स्टार्ट करी है और बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। और आज टीआरएस हो, बीजेपी हो, जो भी है फ़िरका परस्त ताकतें एक साथ होके है, आज परेशान है। और सिर्फ परेशानी की वजह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये लोग अफवाहें उठा रहे हैं, कुछ की बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मकसद एक ही है कि हम गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनसे सदर साहब अपने काम रख कर अपने काम ले रहे हैं और काम हो रहे हैं। उस वजह से असद साहब का ये था, कहना था कि इस बार हम एक बार कांग्रेस को मौका देंगे और आने के 2 साल और 2-2.5 साल है, उसके बाद फिर इलेक्शन रहेगा और एक ही सीट का इलेक्शन है। इसमें इतना सब झूठ सच बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम मौका दियो, इंशाल्लाह 3 साल में क्या ले सकते काम गवर्नमेंट से भी लेंगे। हमारा बच्चा जीत के आएगा तो यहाँ के भी, जुबली हिल्स के भी काम लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो ये आपकी पार्टी जो है कांग्रेस को जैसा भी मदद का ऐलान करी, ये बीआरएस और बीजेपी ये 2 लोग भी जो है परेशान हाल है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? वो तो बोलता रहा हूँ मैं आपको, ये लोग परेशान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब यहाँ पर ख़ास तौर पे हमारे 2 एमएलसी रहमत बेग साहब और गोल्डी साहब, रियाजुल अफंदी साहब, 2 एमएलसीज को यहाँ लगाए। और सब में अच्छी बात यह है कि यासर अरफात साहब, जो अकबर साहब जब पहली बार एमएलए लड़े थे, जब उनके साथ फिरकर काम सीखे और कैसा काम करना, कैसा लोगों को अपनी जमात में लाना, अपने दिल से दिल मिलाना, कैसा करना, एक अरफात साहब वो मेहनत जो वहाँ पे करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर जानता कि वो जहाँ जाते इंशाल्लाह पूरा तख्ता पलट देते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अरफात साहब को भी असद साहब यहाँ पे रखे। तो अर्रागड्डा जो बोलते थे कि ऐसा चल रहा, ऐसा चल रहा, आज अर्रागड्डा पूरा 1 साइड है मजलिस के साथ, नवीन के साथ इंशाल्लाह। आप लोग घर घर फिर रहे, तो आवाम का रिस्पांस कैसा है सब आप लोगों के पास? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हम सुनते थे भाई वो एरिया में, बोरा बंडे के वो एरिया में ऐसा चल रहा भाई, उनके वजह से ज़रा हालत ख़राब है, इनके वजह से हालत ख़राब है। लेकिन हम पर्सनली मिल रहे हैं, एक घर वालों से जाके जब बोल रहे हैं तो उनको कैंडिडेट का भी नाम मालूम, साथ कैंडिडेट को भी जानते हैं। हम बोल रहे हैं, हम बहुत सारे टाइम से देख रहे हैं और सदर साहब भी जो हुक्म करे हुए है वो भी हमारे को पता है। हम बिल्कुल इनको जिता के लाएंगे साहब इस बार, बोल के कह रहे हैं। शुक्रिया सर। होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तरफ से मैं हूं अब्दुल मुजीब, आपका दोस्त। हम ऐसी पुरानी शख्सियत से बात करना चाहेंगे। एक पुराने एएमआईएम के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे ये बात करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग करें
पब्लिक में रिस्पांस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के अंदर जो है पिछले कुछ दिनों के अंदर क्या डैमिनेशन उतना आना था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जब बारिशर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो प्रेजेंट का कैंडिडेट को जब तायद करे नवीन यादव को, तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के अंदर एक रिस्पांस आया और पब्लिक जो सोचने पे मजबूर हो गई कि जो है आने वाले अगर से इंतखाबात के अंदर कैसे कि मुकामी लीडरशिप को अगर से स्ट्रॉन्ग करें, अगर जुबलीज के कहती नवीन यादव को अगर हम कहते कामयाब करेंगे तो रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से कहती 3 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकेंगे। जो कहती साबिका गवर्नमेंट के अंदर जो मुकामी MLA की जो कहती नाकामी थी, जो कहती 10 साल की, जो कहती ना हमारे कहती खास करके खुसूसी तौर पर जो कहती मुस्लिम एरियो को जो कहती इग्नोर करा गया, तो उसके ऊपर जैसा कि मेन डेवलपमेंट या नाली मोहरी तो हमेशा बनते रहते, जैसा कि कॉलेज का मसला है, जैसा कि पार्क का मसला है, जैसा कि ग्राउंड का मसला है, वो मसले के ऊपर कोई हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दिए। इंशाअल्लाह ताला मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कैंडिडेट को जगह तायद करी, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हमारे कहती मुकामी लोकल लीडरशिप रहने की तरफ से उनको कहती परेशानियाँ मसले मसाइल जो भी रहेंगे हमारे वो आसानी से हल होंगे। अली साहब, ये अपना ये BRS जो है अपने को कांग्रेस को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे ताकि तुम कुछ भी नहीं करे, 6 स्कीमत जो है आप ये नहीं करे वो नहीं करे, उसके बारे में क्या बोले? साबिका गवर्नमेंट के अंदर करप्शन हुरूज पे है और साबिका गवर्नमेंट के अंदर का मसला क्या है दरपेश पूछे तो सबसे पहले बात हम इसकी KTR साहब से पूछना चाहेंगे। आप क्या गोपीनाथ की वाइफ को जो है बता रहे कि इन्हों का रो रहे बोल के, खुद की तुम्हारी सगी बहन की रो लेते हुए फिर, लेकिन वो घर का मसला आप हल नहीं कर रहे। फर्स्ट वन ये एक मसला है। और क्या कि ये साबिका ये मौजूदा गवर्नमेंट को सिर्फ क्या 2 साल मिले, आपको 9.5 साल मिले, तो अल्लाह रे बोल के क्या 2 साल आने वाले वक्त के अंदर मौका देंगी तेलंगाना की आवाम कर नहीं देंगी तो उखाड़ के फेंकेंगी। ठीक है, रहमतुल्लाहि बरकात। भाई सदर मोहतरम देखो हर जमात को मौका दिए, खैरताबाद था जब पी जनार्दन रेड्डी साहब को मौका दिए, उसके बाद उनके इंतकाल के बाद विष्णुवर्धन रेड्डी साहब को मौका दिए। यही विष्णुवर्धन रेड्डी है जो यहाँ के कारपेंटर मरहूम शरीफ साहब को धोखा दिए सवाल है। यही विष्णुवर्धन रेड्डी है जो है यहाँ पर आपस में फूट डाल के शरीफ साहब को हराए सवाल है, 124 वोट से हारे सो है। फिर उसके बाद असद साहब गोपीनाथ को सपोर्ट करे। गोपीनाथ भी क्या करा पूरा रगड़ा जानता। गोपीनाथ भी शरीफ साहब के साथ गद्दारी करे, डिम्मी कैंडिडेट ठहरा करो बोल के उनके साथ भी नाइंसाफी करे। गोपीनाथ साहब हमेशा लोगों को लड़ाए और भिड़ाए, यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं करे। जितना भी डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है MIM की बजट पे और MIM की पैरवी पे बजट पूरा डेवलपमेंट हुआ। और आपको बताया तो यहाँ पर इतने साल से हर एक को मौका दिए, यहाँ पर ना बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, ना ही जुबलील्स के अंदर एक भी जूनियर कॉलेज डाले लोग। TRS गवर्नमेंट अपने आप को कामयाब समझ रही, लेकिन TRS गवर्नमेंट यहाँ पर पूरा फेलियर है, क्योंकि एक एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करी जुबलील्स की आवाम के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा है ये यहाँ के आवाम को सोचना चाहिए। असद साहब के अल्फाज भी बोले कि हमारे को जूनियर कॉलेज होना। आप देखे होंगे डेवलपमेंट की बात कर रहे, कानून चबूतरों पे पास नहीं होता, असेंबली और पार्लियामेंट में पास होता। अगर आज हिंदुस्तान में अगर किसी की आवाज़ सुना जा रहा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर आवाज़ कोई भी उठाते तो सिर्फ अकबर साहब और असद साहब उठाते। आपका वोट एक बहुत बड़ा कीमती होता है। आप वोट डालने से पहले सोच समझ कर वोट डालिए। 11 तारीख को आप वोट डालने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट गिरने वाली नहीं है, ना ही ये गवर्नमेंट आने वाली है। रूलिंग गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट के लिए हमको काम करना है, तो कांग्रेस को नवीन यादव को सपोर्ट करके हमको जिताना है। आपके वोट को बेकार जाने मत दीजिए। TRS गवर्नमेंट देखिए 2 साल MLA जिंदा है समझ के चलो, क्या करे उन्होंने घर में बैठ गए थे। लिहाजा मैं जुबलील्स की आवाम से अपील कर रहा हूँ, नवीन यादव को जिताइए, असद साहब को और